मेरे जीवन में पहली बार मेरे शरीर में कोई सर्जरी हुई थी, हे भाइयों और बहनों। और सर्जरी की वजह ये थी क्योंकि मेरा शरीर जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था और मुझे एक फोड़ा हो गया था और उसकी वजह से मुझे सर्जरी करनी पड़ी थी और मैं बेड पे था। और जब मैं बेड पे था तो काफ़ी लोग जो है मेरे भाई और बहन जो थे, जो प्रभु में हैं, सब लोग जो है मुझसे मिलने के लिए मेरे घर में आया करते थे और हाल चाल पूछा करते थे। और मुझे जाते जाते ये भी कहा करते थे कि शांत विजय, तुमने कोई गलती की है तो एक बार परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लो, शायद परमेश्वर तुम्हें माफ़ कर दो। हो सकता है ये बीमारी इसी की वजह से आई हो तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम एक सेवक हो और परमेश्वर का काम करते हो सकता है तुमने कोई भूल चूक कर दी हो, इसलिए परमेश्वर के सामने माफ़ी मांग लो। जो भी कोई आता था मेरे घर में सिर्फ यही बात कहता था कि आप परमेश्वर के दास हो, वचन सुनाते हो, प्रार्थना करते हो और बीमार पड़ गए हो और सर्जरी हुआ है, एक बार अपने आप को परख लो और परमेश्वर से पूछो कि अगर मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है तो उसे निकाल दो, तो शायद परमेश्वर आपको माफ़ करेंगे और आपको चंगाई देंगे करके। तो ये बात के ऊपर मैंने विश्वास किया, क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को तन मन से सुनेगा और उसकी आज्ञा को मानेगा तो जितने रोग मैंने मिस्र के ऊपर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। यानी कि अगर हमारे अंदर कोई गलती आती है या तो परमेश्वर की दृष्टि में कोई गलत काम करते हैं या पाप करते हैं तो कभी कभी हमारे जीवन में जो है बीमारियां आ जाती हैं। ये बिल्कुल सही है, हमारे जीवन में ऐसा भी होता है, लेकिन हर बार एक ही तरीका नहीं होता है परमेश्वर का किसी को बीमार करने का। अगर कोई इंसान बीमार हो जा रहा है तो कभी कभी हो सकता है कि उसकी लापरवाही की वजह से भी कभी कभी बीमार हो जाता है। बीमार इसलिए भी एक विश्वासी होता है जो वो परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं देता है, अपनी मनमानी करता है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में जो है बीमार करती हैं हमें, है भाइयों और बहनों। लेकिन मेरे जीवन में भी मुझे भी जब ये सारे वचन जो है याद आए तो मैंने भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। हर दिन मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगा करता था कि प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे अंदर कोई गलती हो गई है, शायद मैंने जानबूझ के जाने अनजाने में कोई गलती भी कर दी होगी, तो मुझे माफ़ कर दो करके मैं गलतियों को परमेश्वर के सामने मानता था और मानना शुरू कर दिया था और मैं हर दिन यही प्रार्थना करते रहता था। लेकिन एक दिन किसी ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके मुझसे मेरा हाल चाल पूछा और मैंने कहा कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है बोल के। अभी कैसे हो उन्होंने पूछा तो मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ करके, तो मैंने बोला कि हो सकता है मैंने परमेश्वर की दृष्टि में कोई गलत काम किया होगा, इसलिए मुझे इसकी सज़ा मिली है और मेरी सर्जरी हुई है करके। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो भैया, आप परमेश्वर के दास हो और परमेश्वर का काम करते हो, वचन सुनाते हो। बीमारी हो सकता है कि कोई गलती करने की वजह से आती है बीमारी। हाँ, जब परमेश्वर की आज्ञा को हम टाल देते हैं तब हमारे जीवन में जो है बीमारी आती है, ये सब वचन कहता है। लेकिन सबके जीवन में ऐसा नहीं होता है। एक बार आप योब को भी याद कर लो, अय्यूब को याद करो, उसने कोई गलती नहीं की थी, कोई पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की थी, उसका सब कुछ ले लिया था और उसके शरीर को पूरे को खराब भी कर दिया था। हे भाई और बहनों, इस बात को जब उन लोगों ने मुझे बताई तब परमेश्वर की इच्छा क्या थी मेरे जीवन में मुझे भी समझ में आया। हे भाइयों और बहनों, कभी कभी परीक्षाएं जो है, बीमारियां जो है हमारे जीवन में इसलिए भी नहीं आती है क्योंकि हम कोई गलत काम करते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में बीमारियां इसलिए भी आती है क्योंकि परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है। हे भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में भी बीमारियां हैं, बीमारी आपको छोड़ के नहीं जा रही है, तो भाई और बहनों आज इस वचन के द्वारा, इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमें परख रहा है। हे भाई और बहनों, अय्यूब को देखो, उसने भी कोई गलती नहीं की थी, कोई पाप नहीं किया था, वो तो परमेश्वर का धन्यवाद करता था और वो बलियां भी चढ़ाया करता था और अपने बच्चों के लिए वो प्रार्थना भी ये किया करता था। वो तो एक धर्मी था अय्यूब, लेकिन फिर भी उसके जीवन में उसे भी एक बीमारी आई थी। उसका शरीर पूरा जो है फोड़ों से भर गया था और उसको सारे लोग जो थे छोड़ के चले गए थे और कोई भी उसके पास नहीं था।
कोई भी सहारा देने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा उसने। इससे ये पता चला कि वो कितना विश्वास करता है परमेश्वर के ऊपर। है भाई और बहनों, मेरे जीवन में उस दिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि मेरे जीवन में जो है ये सर्जरी की वजह जो है ये है क्योंकि मेरी भी परमेश्वर ने जो थी परीक्षा की थी। है भाई और बहनों।